बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लिम। बेटा आज हमने जो वो दो टॉपिक करने हैं, सेक्सुअल टेस्ट ट्यूब बेबीज़ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडीज़। तो बेटा जी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है, तो बड़े टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है ये यूरोप में मतलब ज़्यादा राइज है। तो वो मदर्स जो कि एक तो मतलब हो गया ना जी कि किसी मदर में जो है वो कोई सेक्स ऑर्गन्स में एबनॉर्मलिटी है कि उसका यूट्रस सही नहीं डेवलप हुआ, बना ही नहीं सही तरह से, या सही तरह से काम नहीं कर रहा, या उसका वो जो है वो वेजिना जो है वो या जो सर्वेक्स है वहाँ पे ब्लॉकिंग हो गई है वगैरह वगैरह। इस तरह से मेल्स क्या उसके सेक्स ऑर्गन्स में जो है वो फिज़िकल अबनॉर्मेलिटी है, या उसका जो है वो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है ना। अगर ओवरीज और टेस्टीज में अबनॉर्मेलिटी है फिर तो प्रॉब्लम ही, फिर तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी हेल्प नहीं कर सकता, ये टेक्निक भी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन अगर टेस्टीज और ओवरीज सही काम कर रहे हैं, बाकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है यानी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें कोई जो है वो फंक्शनल फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल यानी जिस्मानी कोई बनावट में जो है वो कोई फॉल्ट आ गया, एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनको भी जो है इस बायोटेक्निकल टेक्निक के ज़रिए से जो है वो औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। लेकिन यूरोप वालों ने इसका उल्ट ही कर लिया है, उसमें जो वो लेबर पेन से बचने के लिए जो माएँ जो हैं वो इस टेक्निक को भी इख्तियार करती हैं। खैर ये एक अलहदा इशू है, बायोलॉजी या साइंस इसके ऊपर जो है वो लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर काम नहीं करती। तो बहरहाल रिसेंट टेक्निकल एडवांटेजेस हैज़ लेड टू मैनी improvements in human life. One of the important aspect is the test tube babies. ये इसका इंट्रोडक्शन है। पेरेंट्स which are unable to enjoy the normal process of fertilization, क्योंकि उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो सही तरह से डेवलप नहीं हुए हैं या वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल एंड पेरेंट्स आर बीइंग बेनिफिटेड विद दिस मेथड, उनको औलाद का बेनिफिट दिया जा सकता है। क्या करेंगे उन पेरेंट्स के टेस्टीज और जो एग्स हैं प्रोसीजर में उनसे क्या कर लेंगे, एंड ओवरीज जो हैं यानी फादर से जो है वो स्पर्म्स और मदर से जो एग लेके उनको एक्स वीवो आउटसाइड बॉडी इन विट्रो इनसाइड जो है वो ट्यूब जो है वो असल में वो क्या वो ट्यूब जो होती है ना वो समझ लें कि ग्लास ट्यूब ही हो गई, उसके अंदर एक मीडियम के अंदर जो उनको क्या कर लिया जाता है फर्टिलाइज करवा लिया जाता है। विट्रोविट्रस सिलिका से है जो कि ग्लास होता है। अच्छा जी, तो फर्टिलाइजेशन करवा के जायगोट बना लिया जाता है, और अगर तो फादर जो है वो नॉर्मल है फिर तो उसी मदर से जो है वो काम चलाया जा सकता है। अगर जो मदर का यूट्रस या एक्सटर्नल जेनिटेरिया सही तरह से डेवलप नहीं है तो फिर कोई और मदर जो है कोई और ह्यूमन फीमेल जो है उसको लेके उसके अंदर पहले जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करवाया जाता है। कैसे कि उसके अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन या टैबलेट्स उसको दे के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो जिसके नतीजे में जो है वो उसका अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है और वो बिल्कुल उस स्टेट में आ जाती है जैसे प्रेगनेंसी वाली स्टेट में होती है। तो ये इसमें प्रेगनेंसी शुरू करवा दी जाती है। अब वो जो बाहर जाइगोट बनाया था उस जाइगोट की इम्प्लांटेशन की जाती है, इंजेक्शन के ज़रिए से जो है वो उस मदर के यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है, और फिर जो है वहाँ पे उसी प्रेग्नेंट वूमन में जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से हमने प्रेगनेंसी स्टार्ट करवाई थी उसी में ही जो है उसके मदर यूट्रस में जो है वो जाइगोट को पहुंचा दिया जाता है, वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया ना जी। तो वहाँ पे फिर जब प्लेसेंटा बन जाता है तो इसका मतलब है कि पूरा ट्रायल पूरा प्रोसीजर कामयाब हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा और डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, वो सारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से जाइगोट गुजरेगा और एक फीटस, और फिर फीटस से जो है वो बर्थ के ज़रिए से बेबी डिलीवर आउट हो जाएगा। तो ये बेटा जी टेस्ट ट्यूब बेबीज है। अगला टॉपिक बेटा जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें पहले जनरल रीजंस जो है अनहेल्थी एटीट्यूड्स जो हैं, ठीक है ना जी, और गैर अखलाकी लो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं ये ख़ास तौर पर जो है वो वजहात बनती हैं, ठीक है ना जी। तो जो है वॉशिंग एंड क्लीनिंग जो है और जो है सेक्सुअल मीटिंग के जो अंदाज हैं वो
इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं और जो है ह्यूमंस जो हैं वो औलाद जैसी नेमत से फिर महरूम भी हो सकते हैं। तो ज़रा देखें, गोनोरिया जो है वो पहली डिजीज़ है, काजिंग एजेंट इसका बेटा जी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नेज़ीरिया गोनोरिया। देखिए मैंने जब बोर्ड के ऊपर हाथ से नाम लिखा है ना, तो मैंने उसको अंडरलाइन किया, तिरछा भी लिखा है, अंडरलाइन भी किया है। आप तिरछा लिखें ना लिखें, लेकिन अलग-अलग जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग-अलग अंडरलाइन करना होता है। किताब में अंडरलाइन क्यों नहीं है? क्योंकि किताब में प्रिंटेड है, मैंने हाथ से लिखा है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। अच्छा जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम नेज़ीरिया गोनोरिया इसका काजिंग एजेंट है और इट डैमेजेस द, इसके इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स क्या है? इट डैमेजेस द mucous membrane of urinogenital tract. Newborn infants may acquire serious eye infections if they pass through the infected birth canal जो है उसमें से गुजर के आते हैं माँ से। तो इट इज़ हाईली कंटेजियस, ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाली है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ये इसका ट्रांसमिशन है। साइफिलिस इसका काजिंग एजेंट भी बेटा एक बैक्टीरियम स्पायरोकीट बैक्टीरियम है जिसका नाम है ट्रैपोनीमा पैलिडियम। तो ट्रैपोनीमा पैलिडियम, तो इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स जो है वो क्या है कि इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो द आईज, बोन जॉइंट, सीएनएस, हार्ट, स्किन ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं उनको जो है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट ही इसका मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, एक से दूसरे में डिसेमिनेशन ट्रांसमिशन, एक इंडिविजुअल से मदर से फादर, फादर से मदर और इस तरह से मदर से जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज को भी ये बीमारी हो सकती है। जेनिटल हर्पेस जो है बेटा जी, हर्पेस सिंप्लेक्स टाइप 1 हमने उधर पढ़ी थी, ये हर्पेस सिंप्लेक्स टाइप 2 है, वो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी। उसमें मुंह के इर्द गिर्द जो हमारे ये स्किन वाले हिस्से होते हैं ये गल जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही अलामतें वही हैं, इसमें भी बीमारी जो है वो, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स वाली जिल्द जो है वो गल जाती है। इसका काजिंग एजेंट हर्पेस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस है। जेनिटल अल्सर, सोरनेस, सोजिश हो जाएगी, जेनिटल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं जेनिटल अल्सर, उसमें जिल्द में सराख गल के इतने जख्म हो जाएंगे, सराख बन जाएंगे, ठीक है ना जी। और फिर जो है वो जो इन्फेंट्स हैं उनकी आइज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होगा। ट्रांसमिशन इसका भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। आखिरी बेटा जी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमने पढ़ रखा है। काजिंग एजेंट भी हमें पता है HIV है। ट्रांसमिशन मेजरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए से ये बीमारी फैलती है। तो इसको कंट्रोल करने के तरीके जो हैं, अब जितने भी बीमारियां हैं ये सारे के सारे, इनको कंट्रोल करने का यही तरीकाकार है। ड्रेडफुल डिजीजेस ये खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनसे जो है वो एक अगली जनरेशन नहीं पैदा हो सकती है, एंड प्रिवेंटेड बाय, और अगर पैदा होगी तो नॉर्मल होगी। अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद कैरियर, ऐसे ही फादर या मदर जिसको इनमें से कोई बीमारी है उसको फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करने चाहिए। और डिजीज पर्सनस एंड अडॉप्टिंग द हाइजीनिक कंडीशंस, यही वॉशिंग एंड क्लीनिंग ही बेहतरीन इसका ट्रीटमेंट है। तो द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेडिसिन, अगर बैक्टीरिया हैं तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से, वायरसेस हैं तो उनका तो आपको पता ही है कि सिर्फ वॉशिंग एंड क्लीनिंग ही बेहतरीन है और साइकिल को मुकम्मल होने देना चाहिए। आमतौर पर वायरल डिजीज़ जो है ना वो 10 to 14 डेज़ में जो है वो अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो वो बच जाता है, ठीक है ना जी। एड्स एट प्रेजेंट जो है वो बड़ा उसका लिखा हुआ है कि क्योरेबल है तो वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बड़ा जिस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म होता है तो अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर आमीन। शुक्रिया। फिर दोबारा से चैप्टर 17 ही शुरू करेंगे।